हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मेरे साथ है किया की सेल्टोस। बट आप लोग बोलेंगे कि सेल्टोस क्यों दिखा रहा हूँ आज। तो सेल्टोस में आया एक नया स्पेशल एडिशन जो कि है अपना ग्रेविटी एडिशन। तो आज देने वाला हूँ किया सेल्टोस ग्रेविटी एडिशन की हर एक डिटेल आपको, और बताऊंगा कि क्या कुछ चीजें किया ने इसके अंदर अलग ऑफर करी हैं। पहले स्टार्ट करते हैं इंजन ऑप्शंस के साथ। तो इसके अंदर आपको एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात करें तो पेट्रोल में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिलते हैं और डीजल में सिर्फ मैनुअल मिलता है। प्राइसिंग की बात करें तो पेट्रोल मैनुअल आपको ऑफर किया जाता है 16,62,900 के एक शोरूम प्राइस पे। पेट्रोल ऑटोमेटिक आपको ऑफर किया जाता है 18,05,900 के एक शोरूम प्राइस पे। और डीजल मैनुअल आपको ऑफर किया जाता है 18,20,900 के एक शोरूम प्राइस पे। ये जो वेरिएंट है ये बेस किया गया है HTX ट्रिम के थोड़ा सा ऊपर, कुछ ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करा के। एंड में आपको वर्डिक्ट में ये भी बताऊंगा कि क्या आपको HTX जो कि वैल्यू फॉर मनी ट्रिम है किया की सेल्टोस का, उसे छोड़ के इस ग्रेविटी एडिशन पे अपनी नजर बनानी चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको देते हैं एक्सटीरियर से लेके इंटीरियर तक, अंदर से लेके बाहर तक हर एक डिटेल। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ किया सेल्टोस के ग्रेविटी एडिशन के डिटेल्ड वॉक अराउंड को। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बातचीत अपनी एक्सटीरियर से। दो हैं आज मेरे पास ग्रेविटी एडिशन में कलर्स, एक थोड़ा ब्लूइश टिंट है और एक किया कैरेंस में जो ग्रे कलर दिखाया था सेम है। तो दोनों में ही एक आइडिया दे दूंगा आपको। इसका फ्रंट पे ज़्यादा लाइट आ रही है और इसके साइड में ज़्यादा लाइट आ रही है, तो दोनों का ही डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा। तो ये HTX ट्रिम से ऊपर पोजीशन करा जा रहा है ग्रेविटी एडिशन किया सेल्टोस में। और HTX हमेशा से एक वैल्यू फॉर मनी ट्रिम माना जाता था। तो इसमें भी आपको बताता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें हैं, किस तरह से रखी गई हैं और क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसकी बात करेंगे वर्डिक्ट में। बोनट एरिया काफ़ी सही है, एक टिपिकल कॉम्पैक्ट SUV डिज़ाइन है। और यहाँ आप देखेंगे ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश में किया का लोगो, क्रोम एक्सेंट्स आपको देखने को मिल रही हैं अपनी अक्रॉस द हेडलाइट्स। उसके अलावा पियानो ब्लैक में ग्रिल दी गई है। DRL डिज़ाइन इसके अंदर कनेक्टेड नहीं है, बट थोड़ा सा पार्ट जितना किया लिखा हुआ है बस उतना ही आप मिस करते हैं। नीचे भी आपको यू टाइप में क्रोम का इंसर्ट देखने को मिल जाएगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, नंबर प्लेट के लिए जगह दे दी गई है। और नीचे एयर डैम के साथ स्किड प्लेट मिल रही है ग्लॉसी सिल्वर फिनिश में। ये तो बात हो गई फ्रंट लुक की। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में आ जाए तो उससे पहले हेडलाइट्स पे जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इस गाड़ी की चाबी मेरे पास नहीं है, बट इस गाड़ी की चाबी मेरे पास है। तो सबसे पहले आपको चाबी भी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिलती है किया की सेल्टोस के ग्रेविटी एडिशन में। और यहाँ पे लाइटिंग सेटअप कुछ इस तरीके का, रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलाइट्स दी गई हैं, LED DRLs दिए गए हैं जो कि नियरली 90% कनेक्टेड है। यहाँ पे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट है और यहाँ अपने फॉग लैम्प्स की प्लेसमेंट दे दी गई है। अब साइड प्रोफाइल में लेके आता हूँ। फ्रंट में आपको बता दूँ कि HTX वेरिएंट से कोई बदलाव नहीं है इस किया की सेल्टोस के ग्रेविटी एडिशन में। बट साइड प्रोफाइल में अगर आप पकड़ पा रहे हैं नहीं पकड़ पा रहे हैं तो मैं बता दूं, साइड प्रोफाइल में काफ़ी सारे बदलाव हैं। और पहला बदलाव तो आपको हाईलाइट होकर दिख ही रहा है, ये अलॉय व्हील्स। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो अलॉय व्हील्स हैं बेसिकली ग्रेविटी एडिशन का पार्ट है। और टायर साइज है 215/60R17 का। अलॉय व्हील से गाड़ी की लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और कैसी लग रही है आपको ये सेल्टोस का ग्रेविटी एडिशन साइड प्रोफाइल से, ज़रूर लिखिए कमेंट्स में। ब्लैक क्लैडिंग्स आपको दे दी गई हैं और डोर के लोअर पार्ट में आप देखेंगे तो ब्लैक क्लैडिंग्स के अंदर सिल्वर पार्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा ग्रेविटी का बैज मिलना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ही। अब यहाँ से आ जाते हैं तो पियानो ब्लैक फिनिश मिल रही है ए पिलर पे। ग्लास एरिया काफ़ी सही है और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं बॉडी कलर्ड ORVMs। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर्स हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स भी आपको ग्रेविटी एडिशन में ही देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा लोअर क्रोम गार्निश आपको HTX वेरिएंट में भी देखने को मिल जाती है। तो साइड प्रोफाइल के बदलाव की बात करें, अलॉय व्हील्स, डोर हैंडल्स और ग्रेविटी एडिशन का बैच। यहाँ पे आप देखेंगे तो बी पिलर भी आपको ब्लैक एंड मिलेगा। रूफ रेल्स दी गई हैं ग्लॉसी सिल्वर के अंदर, एक पैनोरामिक सनरूफ दे दी गई है और ग्लास एरिया पूरी तरह से बढ़िया दिया गया है। प्लस क्वार्टर ग्लास भी रेयर में आपको दिया गया है जो कि अपने क्रोम के साथ एंड हो जाता है। फ्यूल फिलर कैप मिलेगा आपको लेफ्ट साइड में। और यहाँ से एक और बदलाव आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो रेयर स्पॉइलर मिल रहा है पियानो ब्लैक फिनिश में, ये भी ग्रेविटी एडिशन का पार्ट है। और ऊपर आप देखेंगे तो शार्क फिन एंटेना आपको दे दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं रेयर की। तो रेयर में आपको स्पॉइलर के अलावा
कोई बदलाव इस सेल्टोस के ग्रेविटी एडिशन में नहीं मिलेगा। वाइपर वॉशर डिफॉगर, किया कनेक्ट के फीचर्स, उसके अलावा वही 90% कनेक्टेड टेल लैम्प डिज़ाइन, किया का बैज बस मिस किया गया है। रिवर्स कैमरा यहाँ पे प्लेस्ड है और लेफ्ट में मिलती है सेल्टोस की बैजिंग। रेयर बम्पर की बात करें तो रेयर बम्पर में आगे स्किड प्लेट दी गई है ग्लॉसी सिल्वर के अंदर, पियानो ब्लैक टच है, 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स और रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट दे दी गई है कुछ इस तरीके से। चलिए अब लेके चलता हूँ आपको इंटीरियर की तरफ और वहाँ देते हैं बाकी डिटेल। तो यहाँ आप देखेंगे तो ग्रेविटी एडिशन का एक और बहुत बड़ा बदलाव, ब्लू लेदर टच या इंडिगो लेदर टच आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि कैसा लग रहा है इंटीरियर में भी आप यहाँ से नज़र मार सकते हैं। अब डोर पे फीचर्स की बात करते हैं तो पियानो ब्लैक टच, ट्विटर के लिए जगह, सिल्वर में इनसाइड डोर हैंडल, ORVM एडजस्ट फोल्ड, लॉक अनलॉक, 4 पावर विंडोज, कॉइन होल्डर। ये जो बोस के स्पीकर हैं ये आपको STX वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, बट यहाँ ग्रेविटी एडिशन में मिल रहे हैं। बॉटल होल्डर और सेल्टोस की स्कफ प्लेट दे दी गई है, मैनुअल एडजस्टमेंट मिल रही है सीट्स के अंदर और राइट साइड में आपको मिल रहे हैं हेडलैम्प लेवलर, ऑटो ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्टार्ट स्टॉप बटन। AC वेंट के सराउंड में सिल्वर इंसर्ट मिलेगी और ये वेरिएंट आपको 1.5 पेट्रोल के मैनुअल और ऑटो दोनों ही ऑप्शन में मिलेगा, साथ ही डीजल मैनुअल में भी मिलेगा। चलिए अब अंदर बैठता हूँ और फिर बात करता हूँ बाकी चीज़ों। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इंटीरियर की डिटेल में और एक एक चीज़ इंटीरियर में भी आपको दिखा देते हैं। डोर वगैरह की बात मैंने ऑलरेडी आपसे कर ली है और अब आ जाते हैं डायरेक्ट स्टीयरिंग व्हील से। तो यहाँ आप देखेंगे तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरह का स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया गया है। ये भी डी कट स्टीयरिंग व्हील है, बट ये ग्रेविटी एडिशन में स्पेशल नहीं है, ये ऑलरेडी आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रेविटी एडिशन सेल्टोस के अंदर HTX ट्रिम के ऊपर प्लेस किया जा रहा है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। यहाँ आप देखेंगे तो आपको कंट्रोल्स भी देखने को मिल रहे हैं पूरी तरह से और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। साथ में आपके क्रूज कंट्रोल वगैरह के भी बटन यहाँ पे ऑफर्ड है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है, 10.25 इंच का अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.25 इंच का म्यूजिक सिस्टम, दोनों ही एक कनेक्टेड लेआउट डिज़ाइन में यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कुछ बदलाव की। तो बदलाव में सबसे पहले तो आपको यहाँ इंडिगो पैकेज दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली ये ब्लू लेदर टच यहाँ पे जो दिया गया वो पार्ट ऑफ ग्रेविटी एडिशन है। उसके अलावा बात करते हैं तो ये जो डैश कैम आप देख रहे हैं किया कैरेंस में भी मैंने आपको दिखाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप उसे देख सकते हैं। उसमें भी डैश कैम सिर्फ ग्रेविटी एडिशन में आता है। उसके अलावा और चीज़ों की बात करेंगे अभी डिटेल में। स्टीयरिंग की बात हो गई और अपने स्क्रीन्स की बात हो गई। नीचे आ जाते हैं तो ये है हजार्ड लैम्प स्विच, सिल्वर इंसर्ट मिल जाते हैं AC वेंट में। उसके अलावा अपना ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फिजिकल बटन्स, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऑफर करी गई हैं और आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्क्रीन लेआउट यहाँ पे इसका रहता है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा AC को करते हैं ऑफ, USB-C सॉकेट, USB-A सॉकेट, 12 वोल्ट सॉकेट और एक कभी और, ये कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। गियर नॉब आपको बेहतर देखने को मिल रहा है कैरेंस से और यहाँ अगर आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक टच वगैरह भी दे दिया गया है। वेंटिलेटेड सीट्स की अगर बात करें तो ये HTX ट्रिम में आपको ऑफर नहीं करी जाती है, बट यहाँ ग्रेविटी एडिशन में आपको ऑफर करी गई है। व्यू कैमरा, पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ। बाकी चाबी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की चाबी मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। ट्विन कप होल्डर्स, सिल्वर कलर का इंसर्ट दिया गया हैंड ब्रेक लेवर पे और आर्मरेस्ट के अंदर कुछ इतनी स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। स्पीकर्स की बात करते हैं तो ये जो बोस की ब्रांडिंग वाले स्पीकर्स हैं ये आपको HTX ट्रिम में नहीं मिलते हैं, बट ग्रेविटी एडिशन में बोस की बैजिंग और ब्रांडिंग भी यहाँ पे आ जाती है। इसके अलावा ऊपर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मिरर आपको देखने को मिल जाता है। पैसेंजर साइड एक फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे ऑफर्ड है, आप देख सकते हैं इस टाइम बारिश हो रही है। उसके अलावा केबिन लाइट्स आपकी LED में, सनरूफ के कंट्रोल्स, सन ग्लास होल्डर आपको ऑफर किया जाता है। IRVM मिलता है आपको ऑटो डिमिंग, जिसपे SOS किया कनेक्ट वगैरह के बटन मिलते हैं। टिकट होल्डर आपको देखने को मिल जाता है ड्राइवर साइड और ये कुछ चीज़ें हैं फ्रंट में अगर बात करते हैं। बाकी ग्लव बॉक्स मैंने आपको दिखाया कि नहीं दिखाया तो दिखा देता हूँ। ग्लव बॉक्स के अंदर भी ठीक ठाक स्टोरेज है। बाकी डोर्स वगैरह पे भी ये ब्लू एक्सेंट आपको लेदर के देखने को मिल जाएंगे। ये दोस्तों अब बात करते हैं इन टच स्क्रीन के डिटेल्स की और आपको एक एक डिटेल देने की कोशिश करता हूँ कि इन टच स्क्रीन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको ऑफर्ड है। तो यहाँ आप देखेंगे डेट टाइम वगैरह आपको दिखा रहा है, मैप, नेविगेशन, फ़ोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, क्लाइमेट, वैले मोड, क्वाइट मोड
साउंड मोड लैम्प, रेडियो, मीडिया, सेटिंग्स के अंदर भी देख लेते हैं क्या क्या है। तो व्हीकल में देखते हैं क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ड्राइवर असिस्टेंस, क्लस्टर के अंदर क्लस्टर थीम, 3 क्लस्टर थीम ऑप्शंस दे दिए गए हैं और तीनों अगर आपको यहाँ से एक आइडिया मिल पाए तो दिखाने की कोशिश करता हूँ। बी कुछ इस तरीके का दिखाई देगा और क्लस्टर थीम सी कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। बी अच्छा लग रहा है तो बी को लगा देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और डिटेल्स की तरफ आपको क्लोज लुक की तरफ लेके चलता हूँ। ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, फ्यूल इकोनॉमी, क्लाइमेट कंट्रोल में आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। बाकी ये कुछ ऑप्शंस है लाइट्स में, डोर में, और ओवरऑल काफ़ी वेल लोडेड, काफ़ी फीचर लोडेड आपको किया सेल्टोस का ग्रेविटी एडिशन देखने को मिलने वाला है। डिस्प्ले वगैरह के फीचर्स हैं, डिवाइस कनेक्शन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मैंने आपको बता दिया। और इवन जनरल सेटिंग्स में अगर आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपको गाड़ी के बारे में, फर्मवेयर वगैरह के बारे में, OTA अपडेट्स वगैरह के बारे में यहीं पे पता लग जाएंगी इस सिस्टम के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ ऑप्शंस है और ओवरऑल पूरी तरह से लोडेड टच स्क्रीन सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है ये किया की सेल्टोस का। कैमरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस टाइम बारिश आ रही है, हो सकता है कैमरे थोड़े गंदे हो, तो कुछ इस तरीके का रिवर्स कैमरा है। और ओवरऑल अगर बात करें तो रिवर्स कैमरा की क्वालिटी और क्लैरिटी बारिश के हिसाब से काफ़ी सही दिखाई दे रही है और फ्रंट और रेयर पार्किंग सेंसर्स का लेआउट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए, ये तो कुछ बात हो गई इस टच स्क्रीन की। इसे डालते हैं होम स्क्रीन पे और ये कुछ लास्ट ऑप्शन बचे हैं जैसे कि किया कनेक्ट, नोटिफिकेशंस और मैनुअल का। इसे होम स्क्रीन पे डाल दिया और अब आ गए हैं अपने स्पीडोमीटर की तरफ। तो स्पीडोमीटर में 3 लेआउट हैं, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। और क्या क्या ऑप्शन हैं तो यहाँ आप देखेंगे ड्राइव इन्फॉर्मेशन, सेंस, रिफ्यूल, अक्यूमुलेटेड इन्फो, ऑटो स्टॉप और डिजिटल स्पीड। ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो कंपास देखने को मिल रहा है और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम तब काम करता है जब आपकी गाड़ी रनिंग में होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो शिपिंग मोड में है इस टाइम गाड़ी, तो उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और ओवरऑल अगर बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं इस किया सेल्टोस ग्रेविटी एडिशन के टच लेआउट डिस्प्ले के अंदर। बाकी ओवरऑल फ्रंट में मुझे तो नहीं लगता मैंने कुछ छोड़ा। अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन खुला, वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए अब चलता हूँ बैक सीट पे और वहाँ आपको दिखाता हूँ बाकी चीज़ें। तो बैक डोर पे आप देखेंगे यहाँ पे सनशेड दे दिया गया है, सिल्वर कलर में डोर हैंडल्स, पियानो ब्लैक टच, वही ब्लू लेदर फिनिश, अपना बॉटल होल्डर और बोस की ब्रांडिंग वाले स्पीकर्स। अब बारिश हो रही है, ज़्यादा देर बाहर नहीं रुकते हैं और अंदर से आपको दिखाता हूँ बाकी डिटेल्स। तो यहाँ आप देखेंगे रेयर से इंटीरियर का लुक आ रहा है कुछ इस तरीके का। और रेयर में फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एयर प्योरीफायर, रेयर AC वेंट, 2 USB-C सॉकेट और एक छोटा कभी होल आपको देखने को मिल रहा है। प्लस सनरूफ का व्यू आ रहा है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो LED केबिन लाइट, एक कोट हुक और ग्रैब हैंडल आपको ऑफर किया गया। सीट्स या सीट बेल्ट की बात करें तो हाइट एडजस्टमेंट ऑप्शन के साथ ये आपको देखने को मिल रही है। ओवरऑल इंटीरियर की बात करें तो काफ़ी सही लग रहा है। और ये सीट फैब्रिक अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का लेदरेट ब्लू कलर में सीट फैब्रिक आपको सेल्टोस के ग्रेविटी एडिशन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब आपको लेके चलता हूँ इसके इंजन की तरफ और साथ में दिखाता हूँ इसका लाइटिंग सेटअप भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से DRLs इसके लेटअप हो जाते हैं। कितना पोर्शन छूटता है वो आपको दिख रहा है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प्स, LED DRLs का डिज़ाइन और इवन फॉग लैम्प्स का डिज़ाइन आपको दिख रहा है। अब इंजन बे की तरफ लेके चलते हैं। गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है, थोड़ी बहुत नॉइज़ आए तो उसे इग्नोर करिएगा। 1.5 लीटर का अपना इंजन दिया गया है, पेट्रोल इंजन, जो कि आपको ऑफर किया जाता है 115 PS की पावर और 144 Nm के टॉर्क के साथ। अंडर हुड इंसुलेशन आपको दे दी गई है और यही इंजन के साथ आपको IVT यानी कि ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिलेगा और साथ में एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन का ऑप्शन भी ग्रेविटी एडिशन में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हुड वगैरह की बात तो हो गई, अब आपको लेके चलता हूँ रेयर की तरफ। रेयर में भी टेल लैम्प का डिज़ाइन का आउटलुक आप ले सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके का है। 100% तो नहीं बट 80 to 90% कनेक्टेड है, बस किया का लोगो यहाँ पे मिस आउट हो रहा है। चलिए अब बूट ओपन करते हैं और बूट में दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें
रिवर्स कैमरा आपको दिखा दिया था और नंबर प्लेट लाइट्स दी गई हैं हैलोजन के अंदर। यहाँ आप देखेंगे तो रेयर पार्सल ट्रे दे दी गई है। उसके अलावा रेयर सीट्स 60-40 स्प्लिट में आते हैं। सब वूफर आपको राइट साइड में प्लेस देखने को मिलेगा और लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा बूट लैम्प। उसके अलावा रेयर कवर अभी प्लेस नहीं किया गया है। टूल किट है, ट्रायंगल है, सेफ्टी किट है और अलॉय व्हील नहीं मिलता स्पेयर व्हील, बट स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट आपको बूट में ही देखने को मिल जाती है। ओवरऑल फ्लैट फोल्ड करने के बाद काफ़ी अच्छी स्पेस आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है और ऊपर प्रॉपर कवरिंग कर दी गई है हर एक चीज़ की। बाकी रिवर्स लैम्प्स की बात करें तो रिवर्स लैम्प नीचे प्लेस्ड है आपके रिफ्लेक्टर्स के साथ। तो दोस्तों देखा आपने किया की सेल्टोस का ग्रेविटी एडिशन। अब आपको बताता हूँ कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है या फिर नहीं। तो दोस्तों STX ट्रिम से ऊपर 1,16,00,000-1,17,000 रुपए ऐड करने पे एक्स शोरूम पे आपको मिल जाता है ग्रेविटी एडिशन। और इतने पैसों में आपको फीचर्स में क्या क्या मिलता है वैसे तो मैंने फुल वीडियो में आपको बता ही दिया है, बट स्टिल जो लोग स्किप करके आउटरो पे आ गए उनकी भी मैं मदद कर देता हूँ। तो इसमें मोटा मोटी बदलाव आपको मिलते हैं, जैसे कि बाहर एक्सटीरियर के अंदर आपको मिल जाते हैं अलॉय व्हील्स। उसके अलावा ये पियानो ब्लैक में स्पॉइलर मिलता है। और इंटीरियर के बड़े बदलाव की बात करें तो एक डैश कैम, वेंटिलेटेड सीट और बोस ब्रांडेड स्पीकर। बाकी कॉस्मेटिक चेंजेस हल्के फुल्के और हैं, बट इन चीज़ों के लिए 1,16,00,000 से 1,17,000 रुपए ऑन रोड आते आते 1,30,40,000 रुपए आपको देने हैं या नहीं देने, टोटली आपकी कॉल है। मेरे हिसाब से सेल्टोस का ग्रेविटी एडिशन आप जरूर ले सकते हैं। ऑल्दो डीजल में अगर किसी को ऑटोमेटिक चाहिए तो वो ये गाड़ी नहीं ले पाएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।